कभी आप लोगों ने सोचा है मतलब आप लोग पैसा क्यों कमाते हो? मतलब हमें क्यों बोला जाता है स्कूल जाओ, पढ़ो, लिखो और इसकी आवाज़ और कम कर दूँ यार, बंद ही कर देता हूँ। कि हम लोग क्यों हमारे को ये कहा गया समाज ने या सिस्टम बनाया कि भी स्कूल जाओ, पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, शादी करो, पैसा कमाओ, दूसरों से आगे निकलो, बच्चे पैदा करो, उनकी शादी करो, उनके बर्थडे मनाओ, ये सब क्यों है? अगर इन सब का कंक्लूज़न निकाले कि इसका आधार क्या है? आधार एक ही है, मनुष्य का खुश रहना। मतलब ये जितना भी सिस्टम बना है पूरी दुनिया में, चाहे कोई देश हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है, जो एक मानव सभ्यता का जो बेस है, जब सभ्यता आई, हम जानवरों में सभ्यता नहीं कह सकते ना, जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद है इस अर्थ पर, इस धरती पर, उसमें मनुष्य ही है जो सभ्यता के साथ रहता है, जिसकी अपनी एक सभ्यता है। अलग अलग हो सकती है पर सभ्यता है, कॉमन एक ही है कि सभ्यता है। हर सभ्यता का मेन उद्देश्य या आधार एक ही है, मनुष्य का खुश रहना, इंसान का खुश रहना। उसके लिए उसने संस्कृति बनाई, घर मकान बनाए। मैस्लो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, मैस्लो फार्मूला जो थ्योरी है, उस सब का आधार एक ही है, खुश रहना। मैस्लो के हिसाब से चलेंगे तो बेसिक में तो चलो ये आ जाता है कि भी पहले शारीरिक नीड है कि भी पेट में रोटी होगी, बाद में आदमी खुश और दुख होने जाएगा। पर मैं इसमें थोड़ा सा मैस्लो का जो बेस है उसको मैं हल्का सा छोटा सा चैलेंज करूँगा, मतलब मैं डिसएग्री करूँगा। जैसे मैस्लो ने कहा कि भी इंसान की सबसे बड़ी जो नीड है, शारीरिक नीड है, भूख। ठीक है, यही कहा जाता है कि भी शरीर के लिए खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। पर कभी आप देखो, मेरा ये मानना है कि ये, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, क्योंकि अगर सिर्फ खाना, पानी, सांस, शारीरिक ज़रूरत, संभोग भी इसी में ही आ जाता है, अगर यही सबसे ऊपर होता तो इंसान आत्महत्या नहीं करता, पर इंसान आत्महत्या करता है। चलो सारे तो नहीं करते, आप बोलोगे वो तो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, पर आपने देखा होगा कि जब आपका मन उदास होता है, जब आपका मन उदास होता है तो आपकी भूख प्यास मर जाती है, आपको भूख नहीं लगती। मतलब भूख लग रही होती है पर खाना खाने को मन नहीं करता। वहाँ पर मैस्लो थ्योरी धरी की धरी रहेगी। भाई मैस्लो ये कहता है कि भी शारीरिक नीड इंसान की सबसे ऊपर है, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मानसिक नीड भी एज वेल एज इक्वल। मतलब क्योंकि आपके सामने बहुत बढ़िया खाना रखा हुआ है और आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पर आपका मन उदास है, आप नहीं खाओगे खाना। अगर आपके मन की चीज़ें नहीं होती, आप खाना नहीं खाते हो। कई बार आपका मन नहीं करता खाना खाने का, कई बार आप जिद में खाना नहीं खाते हो, जिसको आमरण अनशन भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ ना खुश रहने के लिए बनी है, बनाया गया सभ्यता, सिस्टम, संस्कृति, जो भी आप कहो, कि मनुष्य खुश कैसे रहे। और खुश नहीं है तो फिर वो अपनी शारीरिक ज़रूरत भी नहीं पूरी करता। जैसे मान लो किसी का दिल टूट गया, किसी को मन की नहीं हुई, तो वो नहाएगा नहीं, शेव नहीं बनाएगा, उदास घूमता रहेगा, खाना सामने रखा है खाना नहीं खाएगा, भूख लग रही है पर खाने को मन नहीं कर रहा है, खा भी लिया तो वो शरीर को नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन डिस्टर्ब है। तो अल्टीमेटली जितना भी आप रैट रेस में भाग रहे हो, पैसा कमाने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, त्यौहार मनाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ी खरीदते हो, ये सब का एक ही मूल उद्देश्य है पूरी दुनिया में। चाहे कोई सबसे अमीर देश है, चाहे गरीब देश है, मूल उद्देश्य बेसिक एक ही है, मनुष्य का खुश रहना। और कमाल की बात यह कि इसमें एक एरर है, स्पेशली मैं अपने इंडिया की बात कर सकता हूँ। तो इसमें एक एरर है कि हम जो चीज़ बनाई हमने खुश रहने के लिए, जिसको हमने सीखा कि हम खुश कैसे रहें, कमाल की बात है कि उसी की प्रक्रिया में, उसी के प्रोसेस को जीते हुए हम खुश नहीं होते। देखो कमाल की बात, मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आप पेड़ पर चढ़ रहे हो आम तोड़ने के लिए कि आम तोड़ के खाऊंगा, और आप बड़े एक्साइटेड हो और बहुत खुश हो कि मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, अब थोड़ी देर में मैं चढ़ जाऊँगा, फिर मैं आम को तोड़ूंगा और खाऊंगा।
ये खुश होने की प्रक्रिया में भी आप खुश नहीं हो। आप चढ़ रहे हो आम तोड़ने के लिए और खाने के लिए, क्योंकि सभी चढ़ रहे हैं और सभी का मूल उद्देश्य है कि आम को खाने के बाद, ये उदाहरण दे रहा हूँ, आम को खाने के बाद आपको खुशी महसूस होगी। कमाल की बात है कि इस प्रक्रिया में आपको खुश रहना चाहिए, पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम खुशी नहीं है। हम शादी करते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं कि हम खुश रह सकें। जब हम कभी मायूस हो तो हम दूसरे के साथ बात कर सकें, एक दूसरे की मायूसी दूर कर सकें, एक दूसरे को खुश रख सकें। पूरे के पूरे समाज की संरचना, जो संरचना है वो बनी इसीलिए बनाई गई। एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि मनुष्य अकेला ना फील करे, वो खुश रहे, वो खुश रहे। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में जो जो जितना तेज़ी से इस प्रोसेस को अपना रहे हैं जो लोग, वो उतने ही नाखुश हैं। जिन देशों में पैसा कमाने की ज़्यादा होड़ है, जिन देशों में ज़्यादा गाड़ी खरीदनी है, ज़्यादा जल्दी शादी करनी है, खूबसूरत लड़की, गोरी लड़की, अच्छी कार, महंगा फ़ोन, तो उन्हें तो ज़्यादा खुश होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि वही देश या उन देशों के लोग उतने ही नाखुश हैं। और जो देश रिलैक्स, स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, प्रक्रिया को एंजॉय कर रहे हैं, लक्ष्य को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, पता है कि पैदा हुए हैं तो सांस तो लेंगे, जीवन मिला तो सांस तो लेंगे, पता है सांस लेंगे तो शरीर को भूख भी लगेगी, शरीर जिंदा रहेगा तो खाना तो खाएंगे ही, बड़े होंगे तो स्कूल भी जाएंगे, स्कूल पास करेंगे तो काम धंधा भी करेंगे, काम धंधा करेंगे तो शादी भी होगी। मतलब वो प्रक्रिया को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज़्यादा खुश हैं। और जो सिर्फ इसलिए कि हमें ये करना है, और उतना जितनी शिद्दत से वो इस काम में लगे हुए हैं, वो उतने ही नाखुश हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग इसको समझोगे कि नहीं समझोगे। अगर इसको समझ गए, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बहुत बेहतर शब्द नहीं है शायद मेरे पास समझाने को, पर अगर आप इसको समझ गए तो आप ये जान पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अल्टीमेटली हम एक ऐसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं जिसके बाद हमें खुशी मिलेगी, और उसको पाने की प्रक्रिया में हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए, पर हम उतने नाखुश हैं। हम रिश्ते बनाते हैं खुश रहने के लिए, हम उतने ही रिश्तों से नाखुश हो जाते हैं। हम कार खरीदते हैं खुशी पाने के लिए, वाहन सुख पाने के लिए, कार खरीदने के बाद हमारे उतने ही झंझट हो जाते हैं, पार्किंग का कलेश, इंश्योरेंस का कलेश, सर्विस करानी है, गाड़ी पुरानी हो गई, दूसरा हमसे बढ़िया गाड़ी ले आया, सड़क पर गाड़ी लग गई, रोड रेज हो गया, किसी से झगड़ा हो गया। पर कार तो खरीदी इसलिए, तो हमसे तो अच्छे वो बैलगाड़ी वाले थे जो बैलगाड़ी खरीदते थे। उस समय बैलगाड़ियाँ भी बहुत कम होती थी, ना टकराती थी, ना कलेशबाजी होती थी, ना ये होड़ होती थी कि यार उसकी बैलगाड़ी मेरी बैलगाड़ी से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि दोनों ही बैलगाड़ियाँ हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, मतलब ये इतना आसान नहीं है आपका खुश रहना। मैं 100% मैं भी खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ खुश रहना हर समय, पर हर समय मैं रह नहीं पाता, हर समय मैं रह नहीं पाता। तो ये इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप, ये वही वाली बात हो गई कि अरे यार कार है तो मैं कार के साथ खुश रहूँ, पर कार की 10 समस्याएं आ गई। घर है मेरे पास, मैंने घर खरीद लिया, मैं घर के साथ खुश रहूँ, पर घर की और 10 समस्याएं आ गई। रिश्ते हैं यार, मैं इन रिश्तों के साथ खुश रहूँ, तो रिश्तों के साथ और भी समस्या आ गई। तो इंसान का खुश रहना इतना आसान नहीं है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से बेहतर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अकेले रहना और जीना सीख लिया है। जज्बाती कम हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा कम बेहतर हूँ। अगर आप लोगों के दिन में 10 वजह बनती होंगी नाखुश रहने की, तो मेरी शायद 1 या 2 बनती होंगी, बनती हैं। पर मैं इसको भी बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अगर मैं 24 घंटे खुश रहूँ, 24 घंटे खुश रहूँ, 24/7 खुश रहूँ, साल के 365 दिन खुश रहूँ, तो मैं खुशी से बोर हो जाऊँगा, क्योंकि फिर सब कुछ एक जैसे ही हो जाएगा ना। तो ये अगर मान लो मैं कभी खुश नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये कि अब मैं जल्दी खुश होने वाला हूँ, तो मुझे खुशी का एहसास होगा। अगर मैं लगातार हर समय खुश रहूँ, तो फिर खुशी तो मेरे लिए बोरियत बन जाएगी, फिर वो खुशी खुशी कैसे रहेगी। खुशी का एहसास के लिए गम भी ज़रूरी है। काला है तो सफ़ेद का अस्तित्व है, रात है तो दिन की कदर है। तो
पता नहीं ऐसे ही कुछ मन में ऐसे बैठा हुआ था और कुछ आई बात दिमाग में, मैंने कहा चलो यार आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बात करते हैं। वादा न तोड़, वादा न तोड़, अभी ऐसे गाना चल रहा था पुराना सा, इसमें चला दिए थे मैंने पुराने, मतलब पुराने मीन्स मेरे बचपन के ज़माने के गाने, पुराने ही होंगे। तो हुस्न की वादियों में, वारिस पिक्चर गाना ना, इश्क पलता रहेगा जब तक रहेगी ये दुनिया। मुझे गानों के बोलों से मतलब नहीं, पर ये मेरे को ना बचपन में ले जाते हैं कि उस समय रेडियो पे ये ट्रेलर आते थे तो ऐसे छोटे छोटे गाने चलते थे। अमीन सियानी की आवाज़ आप लोगों को याद होगी, भाइयों और बहनों, है ना, वो अमीन सियानी ट्रेलर में पे ये पिक्चर आई है, ये रिलीज़ हो रही है। क्या करे बॉस, क्या करे। जाने वो कैसे, तो खुश रहना आसान नहीं है। मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ बहुत लोगों को, पर मैं दूसरे एंगल से भी देखता हूँ, सिक्के के दूसरे पहले से भी देखता हूँ कि खुश रहना आसान नहीं है, तभी तो वो नया घर, नई कार, नया स्कूटर ये खरीदते रहते हैं कि शायद इससे खुशी मिल जाए, शायद इससे खुशी मिल जाए। पर खुशी, मुझे लगता है खुशी पाना ही इंसान के जीवन की एक जंग है या प्रक्रिया है, और इसी के आधार पे वो पूरा जीवन निकाल देता है। हमें लगता है कि अमीर आदमी या बंगलों में रहने वाले या मुकेश अंबानी या इलॉन मस्क हमेशा खुश रहते होंगे, ये शो कर सकते हैं। हमें क्या पता बंद कमरे में वो तकिए में मुंह दे के रो रहे हैं, क्योंकि जब कभी इनके, ये तो हमसे ज़्यादा बड़ी रैट रेस में है ना, इनका तो कंपटीशन भी है आपस में, ग्राफ ऊपर गया ग्राफ नीचे गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पर हैं, इन्होंने एक लेवल पार कर लिया, तो इसलिए इनके बारे में कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। सेम सेम जैसे पुराने ज़माने में राजाओं के खिलाफ, खिलाफ नहीं, राजाओं के पक्ष में कहानियाँ गढ़ी जाती थी, कविताएँ लिखी जाती थी, टीका लिखा जाता था कि भाई उनके, कि ये भगवान के ये बंदे हैं, ये भगवान है, इस तरीके से। सेम सेम, क्योंकि आज ये कामयाब है, कामयाब आदमी का गलत भी सही होता है, तो कामयाब आदमी के लिए जब अब कहानियाँ, कविता, क्या आपकी रील बनती हैं, वीडियो बनती हैं, मोटिवेशनल कोट लिखे जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि अरे ये खुश है, इनसे सीखो, इनसे। हम कौन सा 24 घंटे उनके साथ रह के देख चुके हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी का दिमाग हर समय एक जैसा रहे। अगर एक जैसा रहेगा तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म है, वो तो फिर नीरस जीवन हो गया ना उसका, इंटरटेनमेंट ही ख़त्म हो गया। तो नीरस जीवन नहीं होना चाहिए, जीवन में रस होना चाहिए। तो क्या करें बॉस, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मंजिल पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें प्रक्रिया को एंजॉय करना चाहिए। सेम सेम जो बाकी के देश जो हमसे बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, उनके उनके जो तरीका है। जब हम मंजिल पर फोकस करते हैं तो हम प्रक्रिया को एंजॉय करना भूल जाते हैं, और प्रक्रिया को हम बोझ मान लेते, बोझ, कि कब ख़त्म होगी प्रक्रिया। और प्रक्रिया तो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि हमारे जो गोल लक्ष्य है वो फिनिशिंग लाइन से आने से पहले हम गोल को और एक्सटेंड कर देते हैं, या बढ़ा देते हैं, या नया गोल ले आते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोगों की ईएमआई जब कोई ख़त्म होने वाली होती है, उससे पहले ही आपका दिमाग प्लान कर लेता, अब ये वाली चीज़ लेनी है। तो आई थिंक enjoy the way, don't target destination. Destination is finishing point. If you get your finishing point, you feel bored, so you enjoy your way, you enjoy your journey, focus on your journey. It means focus on your present. Destination, goal, target is always in future. If you think about your goal, think about your destination, it means you think about future. If you think about journey, it means you think about present, है ना।
सही इंग्लिश बोली? आप में से जिसको भी इंग्लिश आती हो बता देना, सही बोली? मतलब सही बोली मतलब पल्ले पड़ने लायक है? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये इंग्लिश वाले हिस्सा मैं कट करके आगे भी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बकवास में 15 मिनट तक पहुंचेगा। अगर पहुंचा हो कमेंट करके बता देना क्या लगा, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। और नहीं लिखना हो तो टाइम लिख के भी बता सकते हो कि भी 15 मिनट तक हम पहुंचे हैं, 15 मिनट 30 सेकेंड या जो भी, जहाँ तक भी आपने देखा है। चलो ऐसे ही मन कर रहा था, सोचा कुछ बात करूँ आप लोगों से, तो बात करने लगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।